बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लास्ट टाइम हमने 106 तक कंप्लीट किया था। अब 106 तक तो हमारा हो गया। अ, जो अल्लाह ताला ने जहन्नम के बारे में बात करनी थी, अब वो अल्लाह ताला ने आया नंबर मेरा ख्याल है 100 से अल्लाह ताला ने बात। ठीक है। 99 और 99 के बाद फिर 100 से अल्लाह ताला ने बात स्टार्ट की थी जहन्नम की। और वो लेके आए 106 तक। अब उसके बाद आयत नंबर 107 एंड 108, ये दो आयत ऐसी हैं जो उसके ऑपोजिट बात कर रही हैं, यानी कि जन्नत की बात कर रही हैं। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमाल किए। अब इफ वी ड्रॉ फ्रॉम द फर्स्ट, इन्ना इज अ स्ट्रेसर। ठीक है, विच बेसिकली मीन्स बेशक। अब यहाँ पे इन्ना लाने की एक जो रीजन, जो जस्टिफिकेशन आती है, वो ये आती है कि चूंकि जहन्नम के बारे में बहुत ज्यादा आयात है और जन्नत के बारे में एक सिंपल सी आया है, मतलब दो आयात है, तो लोग या जो रीडर है वो ये ना समझे कि जो जन्नत के बारे में बात हुई है ये बस इसी तरह से या उसके कंट्रास्टिंग बात बता के आगे चले गए। नहीं, इट इज ऑल्सो समथिंग जिस पे अल्लाह ताला ने स्ट्रेस दिया है। तो ये एक रीजनिंग मिलती है इन्ना के यहाँ पे आने की तफासीर के अंदर। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमाल किए। कानत लहुम, उनके लिए होगी, या उनके लिए ऐसे समझ लें कि वेट कर रही है उनके लिए जन्नातुल फिरदौसी नुजुला, जन्नातुल फिरदौसी नुजुला। ठीक है। तो नुजुला की हम पहले कर चुके हैं इसकी जो ब्रेक डाउन है। ठीक है। तो नुजुला का ब्रेक डाउन क्या था, रिमेम्बर दैट? वेलकम करने के लिए जो। वेलकम करने के लिए। अब जो नेक लोग हैं उनके लिए जो वेलकमिंग चीज है वो क्या है, जन्नतुल फिरदौस। ठीक है। कानत का जो वर्ड आया है, कानत का मतलब है कि इट इज ऑलरेडी वेटिंग। तो इस्लामिक पर्सपेक्टिव से या कुरान के पर्सपेक्टिव से व्हाट द पॉइंट इज कि आपके लिए बेसिकली जन्नत बनाई गई है एंड जन्नत इज वेटिंग फॉर अस टू गो देयर। ठीक है। लेकिन हम लोग अपने साथ जुल्म करते हैं। हम लोग अपने आप को ऐसी जगह पे ले जाना चाहते हैं जो कि हमारे लिए नहीं बनी, विच इज जहन्नम। ठीक है। जन्नत हमारे लिए स्पेसिफिक बनाई गई, बाय डिफॉल्ट हमें वहां जाना चाहिए। लेकिन हम वहां अगर नहीं जाते, जहन्नम में जाते, तो दैट इज नॉट अ प्लेस फॉर अस। इसीलिए जहन्नम के बारे में जालिमीन का वर्ड आया है। और अहादीस में भी आपको मिलेगा कि जन्नत जो है वो अ, जन्नत जो है वो मोमिनों की मीरास है, या इस तरह से आएगी। एक हदीस है कि जन्नत के दरवाजे जो हैं वो खोले रखे गए, मतलब दे आर बीइंग फोर्स्ड ओपन। और जो जहन्नम है उसके दरवाजे तब खोले जाएंगे जब क्यामत आएगी और इंसान वहां जाने लगेगा। जब इंसान जाएगा तो फिर जहन्नम के दरवाजे खुले, विच अगेन पॉइंट्स आउट टुवर्ड्स दिस के जन्नत इज समथिंग दैट इज वेट। ठीक है। जन्नत क्लियर भी सो तो फार? तब खुलेगी जब जाएंगे। अभी तो नहीं ना। भी नहीं ऑब्वियसली, लेकिन जन्नत इज सॉर्ट ऑफ बाय डिफॉल्ट हमारा जो मुकाम है दैट इज जन्नत। हम्म। अच्छा, ये एक चीज याद आ रही है, कुछ इस तरह से है ना कि जब इंसान मर जाएगा तो उसको जो जन्नत वाले हैं, मतलब कि दोनों जगह पे एक एक मुकाम है, आई गेस, ऐसे नहीं?
तो उन जो नहीं, जन्नत वाले हैं, उनको जन्नत में देखा। ही मकाम है, हमारा हम्म। मकाम जन्नत में ही है। हम्म। जहन्नम हम खुद कमाएंगे। बाय डिफॉल्ट मकाम इस जन्नत। कुछ ऐसा था ना, जो लोग जहन्नम में जाएंगे उन्हें दिखाया जाएगा, देखो जन्नत में ये तुम्हारी जगह थी लेकिन नहीं, तुमने खुद से ली। और इसी तरह से वाइस वर्सा होगा आई गेस, जो नहीं, वाइस वर्सा वाला सीन नहीं है। नहीं है क्योंकि कि। जहन्नम में जालिमीन जाएंगे, और जालिम की बाय डिफॉल्ट क्या है? ये वो लोग जो ऐसी जगह पे अपने आप को प्लेस करें जो कि उनके लिए नहीं बनी। वो तो समझ आ गया, सही है। ठीक है, इसके ना जो वर्ड प्ले है ना, जो एक डेप्थ है। हेरा बाजी, कोई क्वेश्चन? नहीं, मुझे यही कहना था कि ऑलरेडी हमारे घर वहां पर बने हुए हैं। जहन्नुम नहीं है, यही मैं बात कर रही थी। अभी इसके अंदर जो मजे की बात है वो ये है कि आई केम अक्रॉस अ हदीस which I wanted to share, that is this one. उर्दू में कर दूं या ठीक है इंग्लिश? अभी तक तो ठीक है। जरूरत पड़ी तो बता देंगे। ओके, सो दिस हदीस बेसिकली सेज के, दिस इज सही हदीस फ्रॉम इब्न माजा। ठीक है। सेम हदीस इज आल्सो मेंशन्ड इन सेम हदीस इज आल्सो मेंशन्ड इन तिरमिजी। ठीक है। तो और डिफरेंट चेन ऑफ नरेशन से भी यही हदीस है। अब ये सही हदीस है। ठीक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जन्नत के 100 दर्जे हैं। ठीक है। और हर दर्जा जो है उसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो इतना है जितना जमीन से आसमान तक है। उन तमाम दर्जों में सबसे बेहतरीन, सबसे ऊंचा और सबसे बेहतरीन दर्जा, द हाईएस्ट एंड द बेस्ट इज फिरदौस। 100 दर्जे, और 100 में से जो सबसे बेहतर दर्जा है वो फिरदौस है, जन्नत अल फिरदौस। अल्लाह ताला का जो अर्श है, द थ्रोन इज अबव द फिरदौस। कि अल्लाह ताला का जो अर्श है वो फिरदौस के ऊपर, और फिरदौस से जन्नत के जितने रिवर्स हैं वो सारे निकलते। और फिरदौस इज दैट हाईएस्ट प्लेस, लाइक 100 है तो 100 में से जो सबसे टॉप वाला है वो फिरदौस है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर आगे हमें एक ऑर्डर सॉर्ट ऑफ दिया है कि इफ यू आस्क फॉर अल्लाह, आस्क हिम फॉर फिरदौस। फ़इज़ा मा सअलतुमुल्लाह फसलूहुल फिरदौस। कि अगर आपने अल्लाह ताला से जन्नत मांगनी है तो ये ना मांगो कि अल्लाह ताला बस जहन्नम से बचा ले। ये ना मांगो कि अल्लाह ताला बस तू जन्नत में लोएस्ट वाली जन्नत में भी ऐड कर दे, मैं खुश हूं। नहीं, अल्लाह ताला से मांगना है तो अल्लाह ताला से फिरदौस मांगो, आस्क फॉर द हाईएस्ट वन। ठीक है। इस हदीस में कोई मसला? नहीं, हमसे भाई इसमें ना वो वाली भी ऐड कर दें, जो ना हम लोगों ने अदन में सारी ना कितनी डिस्कशन की थी ना, वो फिरदौस हम्म। में भी ऐड कर दें कि दर्जात है ना, अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पे हमने बात की थी। ये हम्म। दर्जात के ना ऐसे होंगे, दुनिया दुनिया आप ऐसे बनी हुई होगी ना, मतलब वर्टिकली होगी। हमने इस पे बात की थी। ऐसे थी कि जन्नत जो है उसकी एक विड्थ है और एक उसकी मतलब लेवल्स है। तो जो उसकी विड्थ है वो नीचे तकरीबन विड्थ उसकी सेम होगी, लेकिन नीचे ज्यादा लोग होंगे और ऊपर कम होते जाएंगे, तो आपकी जो जन्नत है वो ऑब्वियसली बड़ी होती जाएगी। ठीक है, बट दैट इज अ वेरी एब्स्ट्रैक्ट पॉइंट। वही वाली बात है कि कहफ जब हम कर रहे हैं तो कहफ का एक पॉइंट है ना कि ऑथेंटिसिटी ओवर डिटेल। नहीं, राइट। मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ जो लेवल जो सबके सेम होंगे। हमने ये बात की हम्म। थी ना, बाला खाने हैं, बाला खाने पे हम्म। बात की थी। तो उसमें हम्म। लेवल पे आया था, वो जो सेम लेवल है, तो वो जो है वो बराबर बराबर होंगे, मतलब जैसे कि एक दुनिया 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 ऐसे, मतलब लेवल पे बात हो रही थी ना। और फिर हम्म। उससे ऊपर लेवल, फिर वो जो है वो बराबर बराबर ऐसे, मतलब इस पे बात हो रही थी, हम इस पे बात कर रहे थे
कि वो अल्लाह की तरफ से वो लेवल होंगे। अब वो पता नहीं, वो तो मतलब हम लोग कह रहे हैं, लेकिन ना मतलब इस किस्म के वो लेवल होंगे। वरना ये एक बात ये हदीस में भी आती है ना, कि वो जो पहली जहां पर वो लेवल होगा, वो वहां से जो दूसरे लेवल पे देखेंगे तो वो ऐसा मालूम होगा कि डेजर्ट में कोई रिंग। हम्म। तो मतलब उनको ऐसा लगेगा वो स्टार है, लेकिन वो ऊपर हम्म। के, वो जो जन्नत में होंगे वो ऊपर होंगे। तो वही ना, वो यहाँ पे भी आ रहा है ना कि जन्नत के 100 दर्जे हैं, और हर दर्जा एक दूसरे से इतना दूर है जितना जमीन से आसमान तक का डिस्टेंस है। हम्म। ठीक है। तो वही वाली बात आ गई ना यहाँ समझा भाई? पे। जी हाँ। वो सही बुखारी 6217, एक सेकंड खोलिएगा, जरा उसको चेक करना है। सही बुखारी 6217। दिस वन। इसको जरा समझाइएगा। With the prophet in the funeral procession, and he starts scraping the ground with the small stick and said, "There is none amongst you that has been assigned a place in paradise or hellfire." The people said, "Should we not depend upon it?" He said, "Carry on doing good deeds, and for everybody will find ease such good deeds and will lead him to his destined place." Then he started, "As for this charity." हम सब ये ना एंड हेल फायर है या और, ऐसे कैसे इन्होंने ब्रैकेट में कर दिया, दो अलग वर्ड्स हैं। मतलब मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि दोनों जगह पे ना एक एक जगह है। जो जन्नत में जाएगा उसको दिखाया जाएगा, देखो ये जहन्नुम में, मतलब जगह नहीं थी लेकिन अगर तुम कुछ बुरा करते तो ये तुम्हारी जगह होती जहन्नुम में, कुछ इस तरह की बात ना। तो मैं जरा सर्चिंग करी थी, ये निकली है। तो लेकिन कुरान के रूल से ना, दिस इज नॉट, जितना मैंने स्टडी किया है हम्म। उसमें यह है कि जो जहन्नम में जाएंगे उनको अल्लाह ताला कहते हैं, ज़लमना अनफुसहुम, कि अल्लाह ताला हमने अपनी जात पे खुद जुल्म किया। सही है। राइट। तो हम्म अपनी जात पे उन्होंने क्या जुल्म किया, वो किसी ऐसी जगह पे गए जो कि उनके लिए नहीं बनी थी। सही, उन्होंने वो कोई बात ऐसा बिल्कुल काम सही लग किया। रही है। हाँ। तो तभी। उस तरफ आई एम मोर टिल्टेड, क्योंकि हम्म। यहाँ पे भी जो तर्जमा आ रहा है उसके अंदर एंड और ऑल इन्होंने दोनों डाल दिए। उर्दू के अंदर ऑल वाला ऑप्शन नहीं होगा ना। मैं ये देख रही हूँ अरेबिक में, जरा आए इधर, अभी पता चल जाएगा। एक मिनट, पैराडाइस और ये कैसा पढ़ता है तो छोटा फोन। अ, असल में मैं लैपटॉप हूँ से जूम इन नहीं हो रहा। वाला कुन्ना मासलम जनाजा फजाल। हाँ वह है। देवर, तो दैट मीन्स एंड, वह कभी भी या के लिए तो नहीं यूज होता, या के लिए होता है अम या औ। मुझे दो पता है, और भी हो सकता होते हैं। हम्म। इतना वक्त नहीं, तो साथ भी मैं अल जन्ना व नार आ गया ना, आगे है क्या? चलिए इसको बाद में आराम से देख लिएगा, सही है। अभी आगे। जन्नती वन्नार, क्या मतलब। ठीक है, अब इतनी अरेबिक मेनू थोड़ी आती है। अब यहाँ पे अगर और लिखा है तो आई एम नॉट कमेंटिंग एनीथिंग ऑन दिस। और राइट। वैसे भी ब्रैकेट में है ना, तो मतलब एंड को ही फोकस करेंगे ना। चलिए बस, सही है, आप ठीक पढ़ लो। है। अच्छा। आप पढ़ लो। हम देखो, आइज ऑन द प्राइस, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला है जन्नतुल फिरदौस मांगनी है। ओ, हम्म। डन। ठीक हम्म। हो गया। लेकिन इसमें एक बड़े मजे की बात क्या है, ये इमाम आलूसी की तफसीर में ये बात लिखी हुई है। वो क्या है, दिस इज नॉट जन्नतुल फिरदौस, दिस इज जन्नातुल फिरदौस। ये फिरदौस का जो लेवल है उसके अपने अंदर कई सारे लेवल्स हैं। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड जन्नात। अरे हाँ, जन्नत और फिरदौस। ठीक है, बात समझ आई। अब सही समझ आ रही है। मैं यही सोचती थी कि एक कैसे हो हाँ, जबरदस्त हो गया ये। ठीक है। और दूसरी मजे की बात, जन्नतुल फिरदौस इज द हाईएस्ट लेवल। हम्म।
इट इज गिवन टू इन लदीना आमनु आमिलु सालिहात, लाइक बेसिक तरीन मुसलमान। कोई इफ बट एंड ऑल कंडीशन नहीं लगी, राइट। हम्म। और नुजुला मतलब एंट्री पॉइंट पे ये दी जा रही। दिस इज नॉट द दिस इज नॉट लाइक द फाइनल डेस्टिनेशन, दिस इज द एंट्री, ओह अल्लाह। राइट। एक बेसिक इस पे लिटरेचर था कि एक बेसिक मुसलमान को जन्नतुल फिरदौस क्यों दी जा रही, और वो भी एंट्री पॉइंट। इसका जो मतलब कुछ थे उन्होंने ये मेंशन किया था कि जो जन्नतुल फिरदौस है ये एक्चुअली में अल फिरदौस नाम नहीं है। फिरदौस का मतलब होता है कि फिरदौस का मतलब होता है कि जिसमें परफेक्ट कह लो। जन्नतुल फिरदौस ये एक्चुअली में इसम प्रॉपर नाउन नहीं आ रहा, ठीक है। इसम मारफा नहीं आ रहा, दिस इज इसम सिफा, ठीक है। तो सारी जन्नत के बारे में बात हो रही है। लेकिन द मोस्ट बेस्ट वन दैट आई गॉट वाज के इन लजीना आमनु व अमिलु सालिहात, एंड दिस इज फ्रॉम इमाम राजी, राइट। ही मेंशन कि अगर हम इस आया को कॉन्टेक्स्ट में देखें तो पीछे जो है, जो स्टोरीज हम कर रहे हैं और कहफ में ओवरऑल फितने की बात हो रही है। तो उन फितनों के आगे आपके जो बेसिक अमाल है उनके लिए भी एफर्ट बहुत ज्यादा पुट करनी पड़ती है, ठीक है। एक बंदा जो मुसलमान घराने में पैदा हुआ है, जिधर सारे के सारे लोग बाजमात नमाज पढ़ रहे हैं और पर्दे का एक कॉन्सेप्ट है, वो उस बंदे के लिए नमाज कायम करना मसला नहीं है, एज कंपेयर टू एक ऐसा बंदा जो कि लेट्स से आयरलैंड के अंदर बैठा हुआ है और उसके जितने भी दोस्त हैं वो कोई पब में जा रहा है, तो कोई हराम रिलेशनशिप में पड़ा हुआ है, कोई कहीं है। और उस बंदे को मतलब वो बंदा रियलाइज करता है और फिर ये सारी चीजें छोड़ के दैट पर्सन कम्स एंड स्टार्ट्स टू प्ले। अभी उसको ना तजवीद आती है, ना उसको कोई किरात सही से आती है, उसको ना सूरत सही से आती है, कुल्लू वाला बस उसको याद है, और ही जस्ट स्टार्ट्स प्रेइंग। लेकिन उस बंदे ने जो एफर्ट किया वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू द पर्सन जो कि शील्डेड है अपने घर में किसी एक मुस्लिम हाउस होल्ड, ठीक है। तो ये जो बेसिक अमाल है, दिस इज टॉकिंग अबाउट इन फेस ऑफ एडवर्सिटी, यानी कि फितने के दौर के अंदर, उन फितने के सामने अगर आप नेक अमाल करते हो तो दिस जन्नतुल फिरदौस इज अवॉर्डेड फॉर दोज पीपल, फॉर दोज इवन फॉर मुस्लिम्स हु आर इवन डूइंग बेसिक डीड्स, अगर वो भी मुश्किल है। अमेजिंग हमजा भाई, ये इमाम राजी की है उर्दू में क्या, क्या क्या पॉइंट लाते हैं। अरेबिक में, अरेबिक में। है, इंग्लिश में भी नहीं हुई ट्रांसलेट। नहीं, वो अरेबिक में। अच्छा, एक तो ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट, उन्होंने इमाम राजी जो है ना, उन्होंने उनके तफसीर का एक ना पैटर्न है। वो ये है कि वो ना अ, सवाल लेके आते हैं, और वो जो सवाल है ना उनको बुलेट पॉइंट में सवाल लिखते हैं और फिर उस सवाल का जवाब देते हैं, ठीक है। इसमें फिर उन्होंने एक और सवाल का जवाब दिया। वो क्या कि अगर तो एंट्री पॉइंट नुजुला है, एंट्री पॉइंट जन्नतुल फिरदौस है जो कि हाईएस्ट जन्नत है, तो मेन कोर्स क्या है, मतलब एक्चुअली में फिर मिलेगा क्या उन्हें, है ना सवाल। हम्म। तो इस पे फिर इमाम राजी ने जवाब दिया था कि जो एक्चुअल चीज आपको जो मिलेगी, जो कि सूरह काफ में भी लिखा हुआ है कि जो कुछ इंसान चाहता है वो मिलेगा और उसके अलावा भी कुछ मिलेगा, वो जो कुछ है वो उन्होंने हिंट किया था, और उन्होंने फिर कहा था कि वो जो कुछ है दैट वुड बी कि जन्नतुल फिरदौस तो एपेटाइजर है। जो मेन कोर्स है, जो मेन चीज उन्हें मिलेगी, वो मिलेगा अल्लाह ताला का दीदार, अल्लाह ताला से मुलाकात। ठीक, हमजा भाई अच्छा नहीं, आप कंप्लीट कर लें। बोले।
ये जो होता है कि जब इंसान मर जाता है स्ट्रेट अवे उसकी रूह ऊपर जाती है ना, उस वक्त भी हम्म। वो अल्लाह ताला से जो अच्छी रूहें होती है वो मिलती है ना? वैसे मैं पूछी फर्स्ट नहीं मीटिंग पॉइंट। नहीं नहीं नहीं, नहीं, मिलती नहीं। अल्लाह मिलके ताला की तरफ वापस से आना जैसे सलाम ऐसे ना। आता है। हम्म। अल्लाह ताला की तरफ से सलाम आता है, लेकिन मुलाकात नहीं होती। मुलाकात होगी इकट्ठे उधर क़यामत हिसाब, वाले हिसाब के वक्त। दिन। अच्छा, इधर नहीं होंगे? डोंट बी सो डिसअपॉइंटेड। ठीक। अच्छा, इसके बाद उन्होंने एक और सवाल पूछा था, वो क्या इमाम राजी ने पेश किया था कि इससे 3-4 आयत पीछे जाओ तो हम लोगों ने यहाँ पे हमने लिखा था कि जो जहन्नम है उसमें वो एंटर होंगे, तो जहन्नम में भी नुजुला का वर्ड है, सेम वर्ड है, एज एन एंट्री, राइट। हम्म। और इससे ज्यादा बुरी, मतलब वो तो जहन्नम में पहुंच गए, तो यहाँ पे अगर एंट्री पॉइंट है तो इससे बुरा उनके साथ क्या है अगर आप यहाँ पे अल्लाह ताला का दीदार को कंसिडर कर रहे हो। सही है। इसका जवाब उन्होंने दिया था कि उनके लिए सबसे बुरी चीज ये होगी, जो कि जहन्नम के अजाब से ज्यादा बुरी है, कि वो अल्लाह ताला को नहीं देख सकेंगे और उन्हें बताया जाएगा। हमजा भाई ये चीज एक मेंशन कर दें, ये आमिल और सालिहात का भी बताया कि फितने के दौर में उस वक्त करना मुश्किल होगा। उस वक्त भी जो हम्म। कर रहे होंगे उनके लिए जन्नतुल फिरदौस है। बाकी जो आमिल और सालिहात हैं उनके लिए जो वो करते होंगे। वो दुआ में जन्नतुल फिरदौस मांगे तो अल्लाह ताला दे देंगे। सही। मतलब लेवल क्यों नीचे करना है, राइट। हम्म। इसलिए जन्नतुल फिरदौस नीचे वाला लेवल एग्जिस्ट ही नहीं करता। जन्नतुल फिरदौस एज जन्नतुल फिरदौस एज नुजुला, ठीक है। और और आगे तो जन्नत, फिर अल्लाह ताला। हमने उसमें भी तो पढ़ा जन्नत आदन किया, वो हम्म। स्पेसिफिक है। वो अब मुझे ना दोबारा नोट्स देखने पड़ेंगे कि वो जन्नतुल अदन कौन से उसमें आया। अदन हम्म। मीन्स हाईएस्ट, राइट। अदन डजंट हम्म। मीन फॉर एवर। पूछ रही हूँ। नो 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 नो। हाईएस्ट। एन अदन से होता मीन्स है ना? हाईएस्ट। एन से होता है ना? हाँ, आइन आइन दाल नून। अच्छा, इसमें भी मुख्तलिफ राय है ना। अदन का कहीं पर आया है कि ये वो जन्नत होगी जहां पर सॉलिहीन, मुत्तकीन और अम्बिया होंगे। वो और इसमें भी एक मतलब है बहस मुफस्सिरीन के दरमियान के। हो सकता है कि ये एक शहर हो जन्नत का ना, जन्नत अदन। ठीक है, जन्नातुल फिरदौस यानी कि फिरदौस के लेवल्स हो सकता है, उनके लेवल में से एक लेवल अदन हो। हम्म। जस्ट गोइंग आउट ऑन अ लिम्ब हियर, लेकिन पॉइंट इज जन्नतुल फिरदौस इज द हाईएस्ट वन। और जन्नातुल फिरदौस मींस इट आल्सो हैज लेवल्स, तो मे बी अदन जो है वो इसमें से एक लेवल हो, ठीक है। और जन्नत के 100 लेवल्स हैं, हमें उन 100 लेवल्स के बारे में नहीं पता, ठीक अच्छा, है। ये जन्नतुल मावा और इस तरह के बहुत सारे नाम आते हैं ना, तो हम्म। वो भी अलग अलग जन्नतें हैं। तो वो डिपेंड करता है कि इस स्पेसिफिक लोगों के लिए अल्लाह ताला ने कौन सी जन्नत का, क्योंकि देखो जन्नत ऐसे है जैसे मल्टीपल लेवल्स तो हैं, लेकिन मल्टीपल लेवल्स में जब हॉरिजॉन्टली ओपन करते हो तो हॉरिजॉन्टली भी है। एक साइड पे एक जन्नत है, दूसरी साइड पे फॉर एग्जांपल एक साइड पे उन लोगों के लिए है जो रोजा रखते हैं, दूसरी साइड पे उन लोगों के लिए है जो कुरान को अंडरस्टैंड करने में लगे हुए हैं, तीसरी साइड पे उन लोगों के लिए है जो एक्टिविज्म में बहुत ज्यादा पड़े हुए हैं, चौथी साइड पे उन लोगों के लिए है जो नमाज रोजा इस तरफ ज्यादा आते हैं, ठीक है। पांचवी साइड पे उन लोगों के लिए है जो मुसीबतों के खिलाफ खड़े होते हैं। तो ये एक ही लेवल के ऊपर, मतलब इनके डीड्स जो है वो तकरीबन सिमिलर है, तो ये एक ही लेवल के ऊपर डिपेंडिंग अपॉन देयर डीड्स, द टाइप ऑफ डीड्स, ये अपनी अपनी जन्नतों में जाएंगे। उन सब का अल्लाह ताला ने अलग अलग फिर नाम मेंशन किया डिपेंडिंग अपॉन दोज डीड्स। यहाँ पे जन्नातुल फिरदौस comes as a generic term for the best of the Jannah for those who are Muslims basically, जिनके सामने जब ट्रबल आती है, जब उनके सामने कोई फितना आता है या जब वो परेशान होते हैं, तो वो रोना रौला रप्पानी शुरू कर देते हैं।
stay on iman and do continue with sabr to do amal salihat. सही। Clear? Clear मतलब so भाई far? सब कुछ Yeah. सही है, वो अदन नहीं है हाईएस्ट। आप मुझे शेयर शेयर करने अलाउ कर सकते हैं स्क्रीन 1 मिनट के लिए? 1 मिनट, आप 10 मिनट लें। हम्म, मतलब आप। अच्छा, ये हमने जब जन्नत आदि था ना, तो हाँ, उसमें भी जन्नात आया था, मेरे उसमें लिखा हुआ है। ये कौन सी आया है मुझे बताएं, मैं हम वो खोल लेते हैं। 31 आया था। कौन सी बता रही हो हेरा, उसमें क्या है? उसमें भी जन्नात आया है। उसके आगे क्या है, जन्नत के आगे? अदन। हम्म। जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहा अल अनहार। सुने हमजा भाई, हम्म। एक सेकंड, मुझे वो शेयर क्या अलाउ कर दिया आपने? हाँ जी, कर दिया। अच्छा अच्छा, 1 मिनट। सही है। ये देखें, ये अदन वर्ड ना सर्च किया था तो ये अलग अलग सूरा में देखें हमेशा के मीनिंग में आ रहा है। आप लोग नोट करें। 3rd लाइन पे आए तर्जुमे के, हमेशा रहेंगे। नहीं, और नीचे नीचे देखें हर जगह पे आपको सिर्फ हमेशा का वर्ड, जन्नातु अदनिन, यानी हमेशा रहने के लिए वो बागात। और नीचे ठीक है, जाती जा रही हूँ, हमेशा हमेशा। मुझे फॉरएवर याद आ रहा था, अभी सर्च किया तो यही मीनिंग आ रहा है। टॉप वाली चीज दिख नहीं रही कहीं। हम्म। हमेशा का ही वर्ड आ रहा है, देख रहे हैं, और ये सब अलग अलग सूरा में आया है ये। तो मैंने कहा बस ये बता दो, बाकी खैर है बाद में देख लें। ठीक है। ठीक हो गया। लेकिन इसके अंदर ये तो है, लेकिन ना जब हम लोगों ने लास्ट टाइम इसको किया था अदन को, तो इसमें और भी बहुत सारी चीजें आई थी। ठीक है। हमने इसे एक जगह सिफा लिया था और एक जगह नाउन भी लिया था, प्रॉपर नाउन से इसको हम्म। हमने किया था। वो अपनी जगह, लेकिन जो मीनिंग आ रहा है एक ही चीज आ रही है हर जगह, रिपीटेड, फॉरएवर, हमेशा। हम्म। चले सही है। कॉम्प्लेक्स है। जन्नत का ये स्ट्रक्चर भी। बात बताएं, हमने तो सिफा में जब लिया था तो यहाँ पर आपने यही नोट्स लिखाए हुए हैं कि ऐसी जगह जहाँ आपको लंबा स्टे करना है। हम्म। यही तो लिखा है, हमने यही तो कवर किया था, ये अगर हम सिफा से ले रहे थे तो। दो थे ना, अगर तो सिफा उठाते हैं तो उसके अंदर हम लोगों ने लिया था अदन, और इसके साथ हम लोगों ने, अगर नोट्स आपने आपको याद हो तो उसके अंदर ईडन भी मैंने बोला होगा, गार्डन ऑफ ईडन, कि वो जी। यहाँ से डिराइव हुआ है। हम्म। ठीक है। गार्डन ऑफ और ईडन। हाँ, तो एंड दैट मीन्स के वो दैट इज परपेचुअल रेजिडेंस, ऐसी जगह जहाँ पे आप मतलब जहाँ पे आप एक लंबा स्टे करो। लेकिन इसको अगर हम इस्तेमाल के अंदर लेते हैं, तो फिर इसका जो मतलब है दैट वुड बी द हाईएस्ट ऑफ जन्नत। लेकिन आपने इसमें ना इस सिफा में भी ये लिखवा रखा है गार्डन ऑफ ईडन या हाई प्लेस, ये हम्म। सिफा में ही ले रखा है। अदन के मायने ऐसी जगह जहाँ आपको लंबा स्टे करना है। और ये एक है कि अदन अ बिट ऑफ अ लॉन्गर स्टे, और जो दूसरा है, जो जगह है वो कायम दायम है, वो कांस्टेंट रहे। तो वही बात होगी ना जो फरीना भी कह रही। हम्म। तो हम जहाँ से चले थे उधर ही आ गए। हम्म। वेलकम बैक। देखिए, अंडरस्टैंड दिस थिंग, जो जन्नत है ना, उस जन्नत के अंदर आप जन्नतुल फिरदौस में जाओ, जन्नतुल आदन में जाओ, जन्नतुल एक्स वाई जी जिसमें मर्जी जाओ, जन्नत बाय डिफॉल्ट उसके अंदर एक बात, क्या, ये अल्लाह ताला ने कहा है कि आप जो सोचोगे मिले, जो चाहोगे वो मिलेगा, एंड यू वुड बी सेटिस्फाइड। वो फिर उसका एड्रेस जो भी हो, हम्म। राइट, जन्नतुल फिरदौस मांगो, बात खत्म। सही बात है। ठीक है। वो देखें, जब तक मैंने कहफ नहीं पढ़ी थी ना, आई वॉज गोइंग सो अप एंड डाउन इन सो मेनी थिंग्स,
जब से मैंने कहफ कर लिया है, आई एम मोर लाइक, यार तुमने क्या करना। मैं वही नोट कर रही थी। मैंने कहा लिटरली ये पता चल रहा है क्या, मतलब कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं अदन और ये और वो, बहुत मुश्किल है, जाने दे बंदा। और बहुत कुछ फाइंड आउट करने को है। मेरी अच्छा, ये अप्रोच होती। एक एक एग्जांपल है, एक एग्जांपल है। बदन में सबको ग्रीन कलर की सिल्क मिलेगी और फिरदौस में ब्लू कलर की मिलेगी, मुबारक हो, क्या पढ़ लिया आपने इन दोनों का कर। ठीक है। सही ये बात। क्यामत वाले दिन आप अगर जन्नतुल अदन में गए हो, मैं जन्नतुल फिरदौस में गया हूँ, आपको फिरदौस के बारे में पता ही नहीं, यू आर वेरी हैप्पी इन अदन, मुझे अदन के बारे में नहीं पता, आई एम वेरी हैप्पी इन फिरदौस, क्या फर्क पड़ता है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। काम तो वही करने हैं जो करने हैं। हम तो वही करने जो करने, क्यों हेरा भी। पता है लोगों को ना, कुछ कभी ऐसा होता है कि वो क्यों इतने क्यूरियोसिटी दिखा रहे होते हैं इसमें, उन्हें एक्साइटमेंट होती है ना ये जानने के लिए, तो इसलिए भी ना मुफस्सिरीन इसको थोड़ा सा बयान कर देते हैं। कुरान के उससे ना बहुत सारी जगह जो है इसकी काफी डिटेल मिल जाती है। तो वो सारी मतलब एक ही आयत में भी जबकि उसका जिक्र नहीं हो रहा होता वहां पे भी वो बता देते हैं। तो वो बस एक हाँ, कुरान में एक्साइटमेंट के। डिटेल है इसकी? वो है हेरा? हाँ। कुरान में नहीं, कुरान में नहीं है, मतलब एक बात आती है उसके आगे उसी के बारे में कुछ आयत आ जाती हैं। ठीक है, तो उनको वो ज्वाइन कर लेते हैं कि जन्नतुल फिरदौस के बारे में ये आयत आई हैं, अदन के बारे में ये आयत आई हैं, वो इस तरह से फिर आ जाती हैं, पर्सपेक्टिव स्टडी है। ऐसे है ना हिराबाज। है, लेकिन कहीं पे भी मेंशन भी है ना, जैसे अल्लाह का दीदार होगा और वो फ्रूट होंगे वहां पर ऐसे जो दुनिया में नहीं खाए होंगे, फिर वो तख्त लगे हुए होंगे, फिर वो जो जमीन होगी वो मुश्क की होगी, और उसके जो दरख्त होंगे वो मतलब इस तरह का तो बयान है ना। और हूरों के बारे में बताया कि उनकी वो जो पिंडली का गूदा तक नजर आएगा। ये सारी चीजें अल्लाह ने मेंशन तो की हैं हिंडली का गूदा कहाँ से आया। कि दोनों मतलब के बारे इतनी। में आंखें ही हैं बाजी। अच्छा चले, अभी मैं देखती हूँ मैंने कौन सी सूरा कवर की थी, उसमें हूरों के बारे में पूरी डिटेल थी, पता नहीं। मुझे भेजें, हम भी कुछ अफाका उठाएं उसे। कमिंग बैक हमारी आया रह जानी है यार। मैंने वापस आओ, प्रोडिक्शन की थी ना मैंने कुछ सेशन के शुरू में। वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ, क्योंकि अगली वाली ज्यादा मजे की है। पॉइंट्स पहले जॉट डाउन कर लेते हैं ना, फिर डिस्कस, कल पूरा दिन डिस्कस करें। ठीक है। अच्छा, पॉइंट इज खालिदीन फीहा, इसमें फीहा किस तरफ इशारा कर रहा है। जन्नत। जन्नत। जन्नतुल फिरदौस, कॉमन सेंस। ठीक है। इमाम राजी डिड नॉट यूज दिस कॉमन सेंस। इमाम राजी सेड जन्नतुल फिरदौस की तरफ तो इशारा है, ये तो सबको नजर आ रहा है, लेकिन खालिदीन फीहा इज ऑल्सो पॉइंटिंग टूवर्ड्स नुजुला। है। है, कैसे, कि आप जब एंटर हो रहे हो, तो आप पहली दफा एंटर हो रहे हो एंड यू आर वेरी एक्साइटेड, राइट। जी। और तो आहिस्ता आहिस्ता हम लोग क्या कहते हैं कि जन्नत में जब सब कुछ मिल जाएगा तो यार जन्नत बोरिंग हो जाएगी, है ना। तो इमाम राजी क्या कहते हैं कि वो जो एक्साइटमेंट वाली फीलिंग है, वो जो नुजुला के टाइम पे आपकी फीलिंग है, खालिदीना फीहा, आप उस स्टेट में हमेशा रहोगे, मतलब यू वुड रिमेन दैट एक्साइटेड ऑलवेज। वाह। जबरदस्त। ठीक है, कि वो जैसे होता है ना कि जब गिफ्ट मिल नहीं जाता, या जब वो गिफ्ट मिल रहा होता है तो फिर वो पूरी एक्साइटमेंट होती है, लेकिन वो जैसे ही मिल जाता है, एक दिन बाद, 2 दिन बाद, 10 मिनट बाद, वो एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। सही बात है, ये होता है। ठीक है। तो इमाम राजी सेड कि नहीं, वो एक्साइटमेंट खत्म नहीं होगी। एवरी टाइम यू लुक एट योर वाइफ इट वुड बी लाइक you're looking at your wife for the first time. Every bite of a mango that you have, you're going to feel like it is the first bite of mango that you ever had. ठीक है। खालिदीन फिहा, वो उसमें हमेशा रहेंगे। ला यब ला यबगून अनहा हिवाला,
और उनका उस स्टेट से निकलने का दिल ही नहीं करेगा। ठीक है, उनका दिल नहीं करेगा। अल्लाह ताला ने आगे अपना दीदा रखा हुआ है, वो अल्लाह ताला देंगे, लेकिन लोगों का दिल रहेगा अल्लाह ताला। बस वो होता है, जिंदगी में कुछ मोमेंट्स होते हैं और हमारा दिल करता है कि यार ये मोमेंट ना मुझे अगर मिल जाए तो मैं हमेशा इसी मोमेंट में रहूं। ठीक है, whether that be like the first time you got married, whether that would be like the first time you held your baby। ठीक है, मतलब वो कुछ कुछ ऐसे मोमेंट्स हमारी लाइफ में होते हैं जो इतने अमेजिंग होते हैं, हमारा दिल करता है बस यार ये मोमेंट है। ठीक है, इस मोमेंट में मैंने हमेशा जिंदा रहना। दिस जन्नत वुड बी दैट मोमेंट, लेकिन इट इज गोइंग टू रिमेन फॉर। Now, this is not something जो कि हम इस दुनिया में इमेजिन कर सकते हैं, बिकॉज हमारी एक्साइटमेंट डाइज डाउन इजीली एंड वेरी क्विकली। लेकिन जन्नत में दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी यूनिक। मतलब लग रहा होगा इससे अच्छा और हो क्या सकता है, अभी पता ही नहीं आगे और कितना अच्छा होना है ना। हाँ, और उसके बाद दोबारा से व्हेन यू डू दैट, यू इट वुड बी लाइक एन एक्सपीरियंस ऑफ फर्स्ट टाइम। यू वोंट फील लाइक यू डिड दैट बिफोर। ठीक है, हम्म। वो इस पे सपोर्टिंग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है ना कि बंदा एक दफा जब जन्नत का फ्रूट खाएगा, पहली बाइट is going to be the best bite that he ever tasted, and every next bite would become better। ठीक है, तो हर चीज इज गोइंग टू बी दैट एक्साइटिंग। बस मेरे नोट्स खत्म हो, अब डिस्कस करो क्या। हो गया। हो गया आगे। डॉट। हम्म। करीना भी।